वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज किरण बीएस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्रोटीन एक्टिविटी एंड सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। व्हाट प्रोटीन एक्टिविटी एंड सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। ये चैप्टर भी कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है, कुछ वीडियोस में डिवाइडेड होगा। आप लोग अगर पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो पूरी वीडियोस देखें, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग सेक्शन ए पार्ट 1 जो पढ़ने वाले हैं वो है इंटरेक्शन बिटवीन लाइगेंड एंड प्रोटीन, ठीक है। इसका हम लोग थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे, लेकिन थीम क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन लाइगेंड एंड प्रोटीन। ये है पार्ट 1, ठीक। पार्ट 1 में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 1 में हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर 1 इज द बाइंडिंग साइट कैरेक्टरिस्टिक्स। बाइंडिंग साइट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे केमिकल स्पेसिफिसिटी एंड एफिनिटी, राइट। इसके बाद सैचुरेशन एंड कंपटीशन। ये चार जो सब टॉपिक्स हैं हम लोग बाइंडिंग साइट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ने जाएंगे रेगुलेशन ऑफ बाइंडिंग साइट। रेगुलेशन ऑफ बाइंडिंग साइट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, कोवैलेंट मॉड्यूलेशन। ये भी हम लोग क्लियरली पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लाइगेंड क्या है और लाइगेंड और प्रोटीन का इंटरेक्शन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन लाइगेंड एंड प्रोटीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइगेंड क्या है? लाइगेंड वर्ड का मतलब क्या है? लाइगेंड को हम लोग दूसरे वर्ड्स में कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। लाइगेंड बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है, दिस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल का अगर मतलब समझना है तो चैप्टर 1 में मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है। तो मॉलिक्यूल का मकसद सिर्फ इतना होता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो जाके किससे मिलता है? प्रोटीन के साथ, बाइंड्स विथ प्रोटीन, ठीक है। बाइंड्स विथ प्रोटीन। मॉलिक्यूल किससे बाइंड होता है? प्रोटीन के साथ। अब ये मॉलिक्यूल जो है ये खुद कौन है? जो ये मॉलिक्यूल है ये दो तरीकों का हो सकता है, ठीक है। या तो फिर वो एंडोजीनियस होगा। अब एंडोजीनियस क्या है? या तो फिर वो एक्सोजीनियस होगा। अब एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस क्या होते हैं? एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस बेसिकली एंडोजीनियस जो इंटरनली बॉडी में मौजूद हो, मतलब बॉडी के जो सबस्ट्रेट्स हैं, बॉडी के जो लाइगेंड्स हैं वो बाइंड हो किसके साथ? प्रोटीन के साथ। अब वो अंदर वाले बॉडी वाले कौन से सबस्ट्रेट्स होते हैं? वो होते हैं हार्मोन्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स। अंदर वाले जो एंडोजीनियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी जो बाइंड होते हैं प्रोटीन के साथ वो कौन से होते हैं? हार्मोन्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स। और एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जैसे कि ड्रग्स यानी कि जो मेडिसिन हम लोग खाते हैं, पेनाडोल, एस्प्रिन वगैरह, ठीक है। तो ये ड्रग्स जो होती हैं इनका भी स्पेसिफिक एक चीज होती है, अंदर बॉडी में कोई मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ ये बाइंड होकर अपना फंक्शन प्ले करती है, वो होती है प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स का अगर लेक्चर समझना है तो प्रोटीन्स का लेक्चर भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, आप लोग चैप्टर 3 पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? एक्चुअली लाइगेंड या सबस्ट्रेट क्या होता है? एक मॉलिक्यूल जो कि बाइंड होता है प्रोटीन के साथ। अब जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? या तो वो एंडोजीनियस सब्सटेंस होगा या तो वो एक्सोजीनियस सब्सटेंस होगा। एंडोजीनियस सब्सटेंस में न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाएंगे या तो फिर हार्मोन्स आ जाएंगे। एक्सोजीनियस सब्सटेंस में या तो फिर ड्रग्स आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया इनका बाइंडिंग। अब ये बाइंडिंग कैसे होती है, कौन से फैक्टर्स पे इनका रोल है, कौन से फैक्टर रोल प्ले करते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, बाइंडिंग साइट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम लोग जो टॉपिक है वो है बाइंडिंग साइट कैरेक्टरिस्टिक्स। बाइंडिंग साइट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग केमिकल स्पेसिफिसिटी पढ़ेंगे और एफिनिटी और सैचुरेशन और कंपटीशन। अब केमिकल स्पेसिफिक क्या होता है? अब इसमें क्या होगा? इसमें बात करेंगे हम लोग शेप की। किसकी? शेप की बात करेंगे। शेप किसका? लाइगेंड का एंड प्रोटीन का। जैसे आपने देखा होगा एक लॉक होता है और एक की होती है। की जो है लॉक के साथ अगर मैच होगी, उसका शेप उस लॉक के इंटरनली स्ट्रक्चर के साथ मैच होगा तो लॉक वो खुलेगा। इस तरीके से प्रोटीन और लाइगेंड का अगर स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा तो ये आपस में नहीं मिलेंगी। कैसे? अब ये एक है प्रोटीन, ठीक है, और ये एक है
लाइगेंड, ये क्या है लाइगेंड, और ये क्या है प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड लाइगेंड, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन। अब आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के साथ मैच होता है, तो ये आपस में क्या होगी, मैचिंग होगी इनकी, यानी कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, इनका शेप क्या है, सेम है। शेप सेम होने की वजह से ये आपस में इनकी क्या होगी, बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग किस तरीके से होगी, इनके बीच में होगा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, वो होगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो है मेजरली प्ले रोल करता है किनके बीच में, लाइगेंड एंड प्रोटीन में, ठीक है। इनमें अगर फॉर एग्जांपल इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें माइनस चार्ज है, तो ये आपस में इनका बॉन्ड होगा आयोनिक बॉन्ड, और इनका शेप सिमिलर होने की वजह से ये आपस में मैच करेंगे और इनका आगे चल के फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन, ये एक लाइगेंड है, ठीक है, और ये एक प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोटीन है और ये क्या है, लाइगेंड। अब क्या होगा, जो ये लाइगेंड और प्रोटीन आप देख सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव तो है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर आपस में मैच नहीं है। स्ट्रक्चर मैच ना होने की वजह से ये आपस में बाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे एक और एग्जाम्पल पे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एक है प्रोटीन, ये एक है लाइगेंड, ये दूसरा लाइगेंड, ये तीसरा लाइगेंड, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। और ये हो गया एक शेप और ये हो गया दूसरा शेप। अब ये दोनों क्या है, ये एक्चुअली प्रोटीन्स हैं। क्या है, ये प्रोटीन्स हैं, ये एक्स कहेंगे और ये वाई कहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इन सारे लाइगेंड्स का, ये सारे लाइगेंड्स हैं, ये सारे लाइगेंड्स का स्ट्रक्चर इसके साथ मैच हो रहा है, मतलब ये इसमें अंदर जा सकते हैं, ठीक है, ये अंदर जा सकते हैं, इसमें ये अंदर जाके अपनी बाइंडिंग कर सकते हैं, आयोनिक बाइंडिंग, ठीक है, ये सारे कर सकते हैं। यानी कि एक प्रोटीन, वन प्रोटीन बाइंड्स विद मल्टीपल लाइगेंड्स, मतलब एक प्रोटीन मल्टीपल लाइगेंड के साथ बॉन्ड कर सकती है, मल्टीपल लाइगेंड का स्ट्रक्चर एक प्रोटीन के साथ मैच हो सकता है। अब यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, यहाँ पे मसला ये आएगा कि एक प्रोटीन अगर मल्टीपल लाइगेंड से मिलेगी, फॉर एग्जांपल ये एस्प्रिन है, ये पेनाडोल है, और मुख्तलिफ डिफरेंट ड्रग्स हैं। अब डिफरेंट ड्रग्स का स्ट्रक्चर, आयोनिक बॉन्ड जो है इसके साथ मैच तो हो रहा है, बाइंड तो कर रही है, लेकिन इस प्रोटीन का जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। कैसे, अब ये साइड इफेक्ट्स जो है मल्टीपल साइड इफेक्ट्स देगी, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस देगी। वो रिस्पॉन्सेस साइड इफेक्ट्स में भी हो सकते हैं और टॉक्सिसिटी में भी हो सकते हैं। यानी कि एक प्रोटीन अगर मल्टीपल लाइगेंड्स के साथ मिल रही है, बॉन्ड बना रही है, हर तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, लेकिन फिर क्या होगा, उसके मल्टीपल रिस्पॉन्सेस होंगे, टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स उसके ज्यादा होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इस प्रोटीन पे, वाई प्रोटीन पे। अब वाई प्रोटीन का क्या रोल है, वाई प्रोटीन जो है इसका स्ट्रक्चर जो है पर्टिकुलरली अगर इस ड्रग के साथ मिल जाए, जैसे ये दूसरी एक ड्रग है, ये एक ड्रग अगर इस एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ मिलती है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर इस एक प्रोटीन, इन सब में से एक प्रोटीन के साथ मिलता है, यानी कि ये स्पेसिफिक फॉर दी स्पेसिफिक प्रोटीन है, स्पेसिफिक लाइगेंड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन इज द वेरी एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट है। यानी कि एस्प्रिन ड्रग अगर इस रिसेप्टर के साथ या इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो रही है तो ये एक्यूरेट है, इसको कहेंगे हम लोग केमिकल स्पेसिफिक। यानी कि इनका शेप आपस में मैच हो रहा है, बॉन्ड भी इनका मैच हो रहा है, चार्जेस भी इनकी जो है आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक से मुराद यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो ड्रग और रिसेप्टर की है वो सेम है, आपस में मैच हो रही है, इनमें इतनी नहीं हो रही, इनके रिस्पॉन्सिबल्स मल्टीपल है। इस प्रोटीन का रिस्पॉन्स एक है, तो ये इस वजह से ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो अब हम लोग आ जाएंगे दूसरे टॉपिक पे, एफिनिटी पे। हम लोग आ जाएंगे एफिनिटी पे कि एफिनिटी है क्या, ठीक है। अब एफिनिटी का मकसद सिर्फ इतना है, strength between the two attractive or polar molecules। क्या, polar molecules, polar का क्या मुराद है, जिन पे
एक प्रोटीन है, ये दूसरी प्रोटीन है और ये तीसरी प्रोटीन है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये एक लाइगेंड है, ये दूसरा लाइगेंड है और ये तीसरा लाइगेंड है। आप इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैंने केमिकल स्पेसिफिक में बताया कि उसमें जो है शेप सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शेप सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसका भी शेप इसके साथ मैच हो रहा है, इसका भी शेप इसके साथ मैच हो रहा है, इसका शेप जो है मैच इसके साथ कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक पोलर मॉलिक्यूल है, वन पोलर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे जीरो पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे दो पोलर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एक पोलर मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे जीरो पोलर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे देखें आप लोग कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। अट्रैक्ट करेंगी तो इनकी बॉन्ड बीच में बनेगा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड बना और इनका शेप दोनों का सेम है, तो ये आपस में क्या करेंगी? आपस में बाइंड होंगी, यानी कि मैचिंग शेप एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस भी इनकी हो गई। तो यानी कि इसमें दो चीजें आ गई, यानी कि एफिनिटी बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल्स भी है इसमें, यानी कि स्ट्रेंथ है इसमें, ताकत है कि आपस में मिल पाए आयोनिक बॉन्ड की वजह से। और दूसरा, इसमें शेप सेम है, यानी कि केमिकल स्पेसिफिसिटी भी यहाँ पे सेम है। दोनों चीजें हैं इस पे, तो ये ज्यादा कंपैरेटिव टू इन दोनों के ज्यादा मुकाबले में बाइंड होगी। अगर इस पे आए तो इस पे देखिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें बाइंडिंग नहीं होगी, ऑब्वियसली इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। दूसरा, स्ट्रक्चर इसका सेम है, यानी कि इसमें केमिकल स्पेसिफिसिटी तो है लेकिन इसमें एफिनिटी नहीं है। इसमें क्या नहीं है? एफिनिटी नहीं है। केमिकल स्पेसिफिसिटी तो यानी कि शेप सेम है पर इनमें चार्जेस नहीं है, तो ये आपस में कंपैरेटिव टू दिस बहुत वीक है, यानी कि वीक है ये बहुत, मतलब इनकी बाइंडिंग वीक होगी। उसके बाद हम लोग इस पे आए तो इस पे देखिए, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर आपस में सेम नहीं है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे ये बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी चार्ज तो ऊपर है लेकिन इस पे किसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो आपस में इनकी भी बॉन्डिंग नहीं होगी, यानी कि इसमें एक फैक्टर है, इसमें दोनों ही फैक्टर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एफिनिटी क्या होती है। एफिनिटी सिंपल इन वर्ड्स की हम लोग बोले कि ताकत, एक दो जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में ताकत हम लोग बोले किस फॉर्म में, वो भी आयोनिक बॉन्ड में, यानी कि उसकी चार्जेस होंगी तो वो आपस में बाइंड हो पाएंगी, अगर चार्जेस नहीं होंगी तो वो बाइंड नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ये हो गई एफिनिटी। अब सैचुरेशन वर्ड का मतलब क्या है? सैचुरेशन वर्ड अकॉर्डिंग टू द वेंडर्स बुक, टोटल बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाइड एट गिवन टाइम। इसमें क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 1 प्रोटीन, दिस इज 2 and this is 3, 4, 5 and 6. These all are the proteins. What they are? They are proteins. Okay. So these are the ligands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the ligands and these are the proteins. These ligands occupied these proteins. Their function is to bind with the protein. Okay. फिर ये जब बाइंड होंगे प्रोटीन के साथ तो ही हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये एक बाइंड इसके साथ हुआ, एक इसके साथ हुआ, तीसरा इसके साथ, चौथा, पांचवा और छठा, तो ये क्या हो गए? ये सारे एंजाइम्स की बाइंडिंग साइट्स क्या हो गई? ऑक्यूपाई हो गई, किससे? लाइगेंड से। और बचे हुए लाइगेंड्स क्या आप करेंगे? ये फ्रीली घूम रहे हैं, अब इनके लिए जगह खाली नहीं है, तो क्या होगा? जितने ज्यादा लाइगेंड्स प्रोटीन के साथ मैच होंगे, बाइंड होंगे, उतना ज्यादा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, ठीक है। अब जो अनबाउंड जो लाइगेंड्स है, इनका रोल अभी बुक में नहीं है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे अभी। तो हम लोग अभी बाइंडिंग साइट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। बाइंडिंग साइट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सारी एंजाइम्स और प्रोटीन्स की बाइंडिंग साइट्स है वो सारी ऑक्यूपाई हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ पे आएंगे तो ग्राफ इसका क्या है? उससे पहले हम लोग एक छोटी सी फिगर बनाएंगे, जैसे ये 1, 2 और ये 3, ये एक एंजाइम है, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, नो 4। अब यहाँ पे क्या है? ये है A, ये है B,
ये है सी। ठीक है, ये सारी क्या है, ये प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स को हम लोग एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स है इसके साथ एक बाइंड हुआ लाइगेंड, एक बाइंड हुआ, दूसरा हुआ, तो यहाँ पे ये क्या बाइंड हुआ है, थोड़े लाइगेंड्स यहाँ पे बाइंड हुए हैं, तो यहाँ पे ये 25% हम कह सकते हैं कि लाइगेंड्स बाइंड हुए हैं बाइंडिंग साइड से, और प्रोटीन्स के साथ नहीं, तो ये फ्रीली घूम रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ 1 2 3 अटैच हुए हैं लाइगेंड्स, बाकी प्रोटीन्स फ्री है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 75% फॉर एग्जांपल हुआ है, यहाँ पे हम 50 कह लें, 75% यहाँ पे बाइंडिंग हुई है। ठीक है, और यहाँ पे सारे लाइगेंड्स अगर सारी प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाए और थोड़े बहुत ना हो, यानी कि सारे प्रोटीन्स आर बिजी विद द लाइगेंड्स, बाइंडिंग साइट्स कंप्लीट ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 100% सैचुरेशन हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ पे आए, तो ये ग्राफ है, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंट कंसंट्रेशन और यहाँ पे हम लिखेंगे लाइगेंड कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 25, यहाँ पे 50, यहाँ पे 75 और यहाँ पे 100, ये परसेंट है सारी। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे प्रोटीन की बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाई होती जाएंगी, उससे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी इंक्रीज होता जाएगा और ग्राफ भी जो है इंक्रीज होता जाएगा इस तरीके से। जब 100 पे आएगा तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि सारी जो है प्रोटीन्स यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स उनकी क्या है, सारी ऑक्यूपाई हैं। तो हम लोग ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे कि ए पे यहाँ पे 0% है, फिर 25 हुआ, फिर 50, फिर 75, फिर 100 पर आएंगे तो सारी जो है प्रोटीन्स की बाइंडिंग साइट सैचुरेटेड है। दिस इज कॉल्ड दी सैचुरेशन। हम लोग पढ़ेंगे कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन बिटवीन द लाइगेंड्स टू बाइंड विद द प्रोटीन बाइंडिंग साइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ए है और ये बी है। ये क्या है, एक्चुअली ये लाइगेंड्स हैं, दीज आर दी लाइगेंड्स। ठीक है, ये क्या है, लाइगेंड्स है। अब क्या होगा, ये सी समझे एक प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन। ठीक है, अब ए की कंसंट्रेशन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 50% है। ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, 50%। बी की कंसंट्रेशन क्या है, 25%। सपोज कि हमने 25% एक ड्रग ली है और ए की कंसंट्रेशन ड्रग हमने 50% एक ड्रग ली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दो मॉलिक्यूल्स यानी दो लाइगेंड्स के बीच में कंपटीशन है कि हम जो है इस बाइंडिंग साइट पे जाके अटैच हों और अपना फंक्शन प्ले करें, रोल प्ले करें। तो अब एक फैक्टर तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन प्ले कर रहा है रोल फॉर द बाइंडिंग ऑफ लाइगेंड टुवर्ड्स द बाइंडिंग साइट ऑफ प्रोटीन। हम कह सकते हैं कि ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ए मॉलिक्यूल जो है ज्यादा बाइंड होगा प्रोटीन के साथ, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ए जीत गया और बी हार गया। यानी कि इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी ज्यादा है, तो ये जीत गया और ये हार गया, तो प्रोटीन के साथ ए मैच हुआ। तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन भी एक रोल प्ले कर रहा है। फिर दूसरा हम कहेंगे कि यहाँ पे दूसरा रोल प्ले कर रहा है एफिनिटी। दूसरा फैक्टर जो है वो एफिनिटी है। अब एफिनिटी कैसे रोल प्ले कर रही है, एफिनिटी मैंने आपको बताया था, एक तो वो शेप और दूसरा शेप था केमिकल स्पेसिफिसिटी। लेकिन एफिनिटी क्या होती है, एफिनिटी यानी कि आयोनिक बॉन्ड आप कह लें, स्ट्रेंथ बिटवीन दी टू पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब ताकत दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि स्ट्रेंथ बिटवीन द टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड दी एफिनिटी। तो यहाँ पे एफिनिटी भी रोल प्ले कर रही है। ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों में से ज्यादा जो एफिनेटेड होगा बाइंडिंग साइट के साथ, वो जो है जीत जाएगा। कैसे, ये ग्राफ देख लें आप। ठीक है, ये एक और ये दूसरा, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 50, यहाँ पे हम कह सकते हैं 100। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइगेंड कंसंट्रेशन और यहाँ पे परसेंट सैचुरेशन अकॉर्डिंग टू द वेंडर्स बुक। अब क्या है यहाँ पे, ये है कि 25%, 50 और 100, तो ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है।
अब आप देख सकते हैं कि ए की जो है एफिनिटी कंपेयर टू बी ज्यादा है, या आप इसको y बोल लें या x डिनोट कर लें। तो y की जो है एफिनिटी कंपेयर टू x जो है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उसकी एक तो वो बाइंडिंग साइड पे जो है उसकी अट्रैक्शन ज्यादा है और उसका शेप जो है बाइंडिंग साइड के साथ सेम है, तो इस वजह से वो जो है उसकी एफिनिटी कंपटीशन में ए जीत जाएगा। ये हो गया कंपटीशन। अब हम लोग आएंगे दूसरे टॉपिक पे जो कि है रेगुलेशन ऑफ द बाइंडिंग साइट। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक कौन सा है? रेगुलेशन ऑफ बाइंडिंग साइट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बाइंडिंग साइट की रेगुलेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग टॉपिक्स क्या पढ़ेंगे? एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन एंड कोवेलेंट मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो एलोस्टेरिक और कोवेलेंट मॉड्यूलेशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे, कुछ आपको चीजें समझाऊंगी कि जो एक सेल होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, तो सेल में प्रोटीन का जो है रोल होता है, ठीक है। प्रोटीन का बहुत सारा रोल होता है, यानी कि सेल में प्रोटीन मेजरली जो रोल होता है वो प्रोटीन का होता है। लेकिन कभी कभार अगर प्रोटीन काम नहीं कर रही, प्रोटीन के जो इफेक्ट्स नहीं आ रहे, वो फंक्शन प्ले नहीं करवा रही सबस्ट्रेट से, तो प्रोटीन क्या होगा? उसको हम लोग कंट्रोल कर, मतलब बॉडी जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। बॉडी क्या करती है? प्रोटीन को कंट्रोल करती है। किस वे में कंट्रोल करती है? दो तरीकों से कंट्रोल करती है। या तो उसका वो शेप चेंज करवाएगी, ठीक है, शेप चेंज करवाएगी, या तो फिर वो उसकी जो सिंथेसिस, जो मैंने आपको पढ़ाई है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, वो आप प्रीवियस लेक्चर में चेक कर सकते हैं, चैप्टर 3। या तो वो सिंथेसिस उसकी जो है स्टॉप करवाएगी या कम करवाएगी, या तो उसकी डिग्रेडेशन जो है वो कम करवाएगी या ज्यादा करवाएगी, यानी कि अल्टरेशन इन द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन विल बी अल्टर्ड, ठीक है। या तो फिर उसका शेप चेंज करवाएगी, तो प्रोटीन जो है इस तरीके से वो कंट्रोल होगी, ठीक है। अब जो है शेप किस तरीके से चेंज होता है? शेप जो है किस तरीके से चेंज होता है? शेप दो तरीकों से चेंज होता है, या तो फिर वो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन होगा, या तो फिर वो कोवेलेंट मॉड्यूलेशन होगा। अब एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और कोवेलेंट मॉड्यूलेशन क्या है? एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन इस तरीके से समझे आप कि ये एक प्रोटीन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस वाली साइड को हम कह सकते हैं कि ये एक रेगुलेटरी साइट है, दिस इज कॉल्ड रेगुलेटरी साइट। रेगुलेटरी साइट पे कौन सा ये एक मॉलिक्यूल है जिसको हम लाइगेंड भी कह सकते हैं, लाइगेंड नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं लाइगेंड। इसका दूसरा नाम होगा मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल। क्या हो गया? ये मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल है। अब ये मॉड्यूलेटर जो मॉलिक्यूल है ये अटैच होगा इस साइट के साथ, जो कि फंक्शनल साइट से, या फिर आप बोल दें जो फंक्शनल साइट बाइंडिंग साइट ही हम कह सकते हैं, जो बाइंडिंग साइट फंक्शनल साइट है उससे डिफरेंट एक साइट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी साइट। अब जो रेगुलेटरी साइट है उसके साथ मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल जो है अटैच होगा। अब यहाँ पे जो अटैच हुआ मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल वो फंक्शनल साइट जो है या फिर फंक्शनल साइट को जो है चेंज कर देगा, ठीक है। अब जब मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल रेगुलेटरी साइट के साथ जब अटैच होगा, तो अटैचमेंट होने की वजह से फंक्शनल साइट जो है, फंक्शनल साइट का जो प्रोटीन की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। किस तरीके से? जैसे ये एक कोलाइडल इसका जो है प्रोटीन का रोप की तरह से प्रोटीन होती है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल अटैच हो गया तो ये रोप की वजह से, कोइलिंग की वजह से सारे प्रोटीन का जो है शेप है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कैसे? अब शेप चेंज होने की वजह से इफेक्ट भी चेंज होंगे। इफेक्ट कैसे चेंज होंगे? या तो फिर वो इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, या तो इफेक्ट जो है वो कम प्रोड्यूस करेगा। किस तरीके से? हम लोग अगर मिसाल ले लें, ये एक हेमोग्लोबिन है, ठीक है, H, ठीक है, ये एक हेमोग्लोबिन है, इसके साथ एक बाइंडिंग साइट, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है। ये चार इसकी बाइंडिंग साइट है और यहाँ पे बाहर क्या पड़े हुए हैं? ऑक्सीजन। अब जब एक ऑक्सीजन इसके साथ अगर मिला, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, तो ये क्या हो गई? रेगुलेटरी साइट, ठीक है। रेगुलेटरी साइट पे ऑक्सीजन क्या है? मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल। फिर ये क्या करेगा? ये वाली साइट पे जब ऑक्सीजन अटैच हुआ तो ये दूसरी साइट को क्या करेगा? एक्टिव कर देगा,
ठीक है, एक्टिव कर देगा तो दूसरा ऑक्सीजन भी इसके साथ क्या होगा, बाइंड होगा। फिर ये वाली साइड क्या कहलाएगी, रेगुलेटरी साइड। फिर ये वाली साइड इसको एक्टिव कर देगी तो फिर यहाँ पे भी ऑक्सीजन आएगा। जब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा तो ये भी एक्टिव हो गई, रेगुलेटरी साइड हो गई। फिर ये वाली साइड इसको रेगुलेट करेगी और ये भी एक्टिव हो जाएगी। इस तरीके से ये आपस में प्रोटीन का शेप चेंज करके इफेक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, डिक्रीज इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कह रहे हैं, मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे जब ये अटैच हुआ इस साइड के पास CO2, यहाँ पे अगर अटैच हुआ तो ये दूसरी साइड को जो है एक्टिव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, एक्टिव नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो इफेक्ट्स है वो डिक्रीज होते जाएंगे। ऑक्सीजन मिला था तो इफेक्ट इंक्रीज हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हुआ। तो इस तरीके से एलोस्टेरिक वर्ड का मतलब है अदर देन द फंक्शनल साइड अटैचमेंट ऑफ द मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। ठीक है, प्रोटीन की जो है वो शेप चेंज हो जाए, फंक्शन जो है उसका प्ले हो इस तरीके से। फिर हम लोग आ जाएंगे कोवलेंट मॉड्यूलेशन में। अब कोवलेंट मॉड्यूलेशन क्या होती है, सिंपल इसमें भी यही है कि कोवलेंट मॉड्यूलेशन में भी प्रोटीन का जो शेप है वो चेंज होता है। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है और इसके साथ बाइंड होने जा रहा है, ये एक प्रोटीन है, ठीक है। अब इसके साथ ये वाला लाइगेंड बाइंड होना चाहता है। अब ये वाला लाइगेंड इस प्रोटीन के साथ बाइंड होना चाहता है तो इसकी शेप तो सेम नहीं है, ये खुली हुई प्रोटीन नहीं है तो ये इसके साथ बाइंड नहीं होगा। अब इसको मॉड्यूलेट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन काइनेस, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन काइनेस। अब ये प्रोटीन काइनेस क्या करेगा, ये एटीपी में से एक एटीपी को जो है 1 एटीपी 1 फॉस्फेट जो ग्रुप जो है वो यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट कंज्यूम हो जाएगा। 1 फॉस्फेट विल बी कंज्यूम हियर, ठीक है। यहाँ पे एटीपी में से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कंज्यूम हो जाएगा और एटीपी यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि एडी बच गया, एडिनो डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बच गए, एक यहाँ पे कंज्यूम हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पे इस रिएक्शन को हम लोगे फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गई। अब जो प्रोटीन का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये लाइगेंड इजीली इसके साथ बाइंड हो सकता है, ठीक है, बाइंड हो सकता है इस तरीके से। तो क्या हो गया, यहाँ पे रिएक्शन करके प्रोटीन ने अपना मॉलिक्यूल जो है वो चेंज कर दिया, प्रोटीन ने अपना शेप चेंज कर दिया प्रोटीन काइनेस की वजह से, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन काइनेस की वजह से शेप चेंज हुआ है, ये वाला शेप रिवर्स इसमें भी आ सकता है। वो भी एक प्रोटीन करवा सकती है जिसका नाम है फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेस। फास्फेटेस क्या करेगी, इस वाले शेप को इसमें कन्वर्ट कर देगी, रिवर्स बैक कर देगी, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को वो निकाल कर जो है वापस इस शेप में इसको कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गई कोवलेंट मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसमें दोनों में एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और कोवलेंट मॉड्यूलेशन में हो क्या रहा है, बेसिकली प्रोटीन की जो शेप है वो अकॉर्डिंग टू द लाइगेंड वो चेंज हो रही है सेल में अंदर। अब हम लोग आ जाएंगे कुछ टर्म्स पे। तो ये सारा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने के लिए, ज़्यादा मतलब ज़रूरी है कि आप लोगों को आए, क्योंकि ये टर्म्स जो है आपको फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी में बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। जैसे कि एफिनिटी, ठीक है, एफिनिटी वर्ड का मतलब मैंने आपको समझाया, वो आप मेरा लेक्चर रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। लाइगेंड का भी मतलब आपको आना चाहिए जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद एलोस्टेरिक भी मैंने आपको वर्ड का मतलब बताया, जो कि अदर देन फंक्शनल साइड इसका एलोस्टेरिक। उसके बाद फॉस्फोप्रोटीन मैंने आपको रिएक्शन में बताया कि वो क्या होती है। उसके बाद प्रोटीन वर्ड का मतलब भी आपको आना चाहिए। प्रोटीन का पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, चैप्टर 3, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। उसके बाद फॉस्फेट प्रोटीन, ये भी मैंने आपको रिएक्शन में बताया कि क्या होती है। उसके बाद केमिकल स्पेसिफिसिटी, जो कि पहला वर्ड था लेक्चर का, वो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं।
इसके बाद फोस्फोराइलेशन, ये भी रिएक्शन मैंने आपको बताया कि ये है क्या। उसके बाद है कंपटीशन, कंपटीशन वर्ड का भी मतलब मैंने बताया जो कि हो रहा था लिगेंड्स के बीच में, ठीक है। और प्रोटीन काइनेस जो कि एक एंजाइम है, ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद आ जाते हैं कोऑपरेटिविटी। कोऑपरेटिविटी का क्या मतलब है, जो आखिर में मैंने आपको जो रिएक्शन पढ़ाया था जिसमें एक जो है एंजाइम था, जिसमें एक एंजाइम या प्रोटीन कह लिया, जो प्रोटीन थी उसके साथ जो यहाँ पे मॉलिक्यूल अटैच हो रहा था, फंक्शनल साइड की जो शेप चेंज हो रहा था, यानी कि एक प्रोटीन के साथ दो तीन जो है लिगेंड्स अटैच हों, दो अटैच हों, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिविटी, ठीक है। उसके बाद है रेगुलेटरी साइट। रेगुलेटरी साइट भी मैंने बताया, जो मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल जो मिल रहा था रेगुलेटरी साइट पे, दैट इज द रेगुलेटरी साइट। उसके बाद मैंने कोवलेंट मॉड्यूलेशन बताया। अब कोवलेंट मॉड्यूलेशन हम इस रिएक्शन को क्यों कर रहे थे, क्योंकि इनके बीच में आ रहा था कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आप पूछेंगे कि जो है मॉलिक्यूल प्रोटीन और लिगेंड के बीच में तो आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट कैसे होता है, कोवलेंट भी होता है, लेकिन जो कोवलेंट होता है वो इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं होता। और प्रोटीन और लिगेंड जो आपस में बाइंड होती है वो हमेशा जो है तकरीबन जो है वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल क्यों होती है, क्योंकि उनके बीच में होता है आयोनिक बॉन्ड। जब कोवलेंट बॉन्ड आएगा तो वो इरिवर्सिबल हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएंगे सेचुरेशन। सेचुरेशन में मैंने आपको बताया। उसके बाद फंक्शनल साइट। फंक्शनल साइट इज सिंपल, जो मेन जो बाइंडिंग साइट होती है, फंक्शनल साइट होती है किसकी, प्रोटीन की, दैट इज द फंक्शनल साइट। तो ये चैप्टर या ये इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड प्रोटीन टॉपिक पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद ये आप लोगों को टर्म्स आने चाहिए। ये वेंडर बुक कह रहा है, ठीक है, मैं नहीं कह रही, ये वेंडर बुक कह रहा है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये जो है वर्ड्स आपको, टर्म्स जो है आपको आनी चाहिए। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि था इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड प्रोटीन, जो है पार्ट 1 चैप्टर 4 का, ठीक है, फिजियोलॉजी, ये कंप्लीट हुआ आज। अब इसका पार्ट 2 जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो को करिएगा शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।